नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सितंबर माह में प्रदोष व्रत कब है, यानी भाद्रपद माह के प्रदोष व्रत का क्या दिनांक रहेगा, पूजन विधि क्या होगी, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है तथा इस व्रत का क्या महत्व है। इन सभी जानकारी को हम इस वीडियो में लेंगे। लेकिन इन सभी जानकारियों से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले मिले। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत होते हैं। इस तरह शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। संतान प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत अति फलदायी है। त्रयोदशी व्रत करे जो हमेशा, तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात जो भी व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत करते हैं उनके जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत को सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था, जिसके शुभ प्रभाव से चंद्रदेव का क्षय रोग समाप्त हो गया था। त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले व्रत 100 गायों के दान के बराबर पुण्य प्रदान करता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इस व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। आइए अब हम प्रदोष काल क्या है इसे समझते हैं। सूर्यास्त के समय का एक पवित्र पर्व काल है जो शिव आराधना के लिए अनुकूल है, यानी गोधूली बेला। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि जब अलग अलग दिन पड़ता है तो कौन से प्रदोष व्रत पड़ते हैं। जो त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है उसे भानु या रवि प्रदोष कहते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाले त्रयोदशी तिथि को सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को पड़ने वाले त्रयोदशी तिथि को भौम प्रदोष व्रत, बुधवार के दिन पड़ने वाले त्रयोदशी तिथि को सौम्यवार या बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। गुरुवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि पड़े तो उसे गुरुवार प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्रवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो उसे शुक्र या फिर भृगुवार प्रदोष व्रत कहते हैं। और यदि शनिवार के दिन त्रयोदशी पड़े तो ये शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति 11 प्रदोष व्रत अथवा वर्ष भर के सभी प्रदोष व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण होती है। आइए अब हम पूजन विधि को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इस व्रत को करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनना या हल्के रंग के वस्त्र पहनना ज़्यादा शुभ रहेगा। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव माता पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में गंगा जल पुष्प लेकर इस व्रत का संकल्प कर ले। तत्पश्चात मौसमी फल फूल नैवेद्य, पान सुपारी, लौंग इलायची, बेलपत्र, पंचामृत आदि अर्पित करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप व्रत करते रहे। इस दिन आपको दिन भर निराहार रहना है। शाम में आप चाहे तो पूजन के प्रदोष काल के पूजन के बाद फलाहार ले सकते हैं। इस दिन शिव चालीसा पढ़ना, नमः शिवाय पढ़ना अति शुभ रहेगा। तो सितंबर माह में प्रदोष व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष 4 सितंबर को है। त्रयोदशी तिथि सुबह 8:24 से और समाप्त होगी 5 सितंबर को सुबह 8:21 पे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत है 18 सितंबर को, दिन शनिवार है। शनिवार के दिन पड़ रहा है यह प्रदोष, इसलिए इसे शनि प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर को सुबह 6:54 से और समाप्त होगी 19 सितंबर को सुबह 5:59 पर। शाम में फिर से प्रदोष काल यानी गोधूली बेला में पुनः स्नान करें। पुनः भगवान से माता पार्वती नंदी जी को सभी सामग्री अर्पित करें। पूजन के पश्चात आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन के बाद आप अपना व्रत ब्राह्मणों को भोजन आदि देकर, दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोल ले। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि सितंबर यानी भाद्रपद माह में कब प्रदोष व्रत है। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सुनहरा कल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।